फ़िलहाल तो आसमान में हवा और पतंगे आपस में एक दूसरे को धोखा दे रही हैं। ठीक है, कभी हवाएं तेज, कभी कम, कभी वही पतंग हवाओं को चीरते हुए आसमान में और कभी कभी लट खाते हुए ज़मीन पर गिर जाए। पर चलिए फ़िलहाल जो है ना, धोखे की बात कर रहे हैं। पर कभी कभी क्या होता है ना कि किसी आदमी को धोखा खाने की आदत होती है और शायद हम तो कभी समझा नहीं सकते, पर हाँ चलिए, हमारी बात आपके लिए अच्छी हो सकती है, आपको कुछ सिखा सकती है, क्योंकि मैं तो फ़िलहाल सिखा नहीं पा रहा। पर चलिए फ़िलहाल हम लोग एक सच्ची घटना ना, कोई कहता है ना कि सच्ची घटना पर आधारित, नहीं, यही है सच्ची घटना। तो चलिए बात करते हैं उन सर्दी के समयों की, जब सुबह सुबह कोहरे का ऐसा प्रकोप कि 9 बजे 10 बजे सुबह तक धुंध हटने का नाम नहीं ले रही है। उसी सुबह सुबह जो है एक बच्चा उठता है और 5 बजे ना, क्योंकि 8 बजे उसका स्कूल है, तो 5 बजे उठकर स्नान ध्यान करके, और सोच लीजिए ठंडी के समय में 5 बजे नहा लेना, खाना खा लेना और ट्यूशन के लिए निकल पड़ना। अब ऐसा क्यों है ना भाई, क्योंकि क्या है कि कुछ दिन पहले की बात है कि घर में जब फैमिली का ना गेट टुगेदर होता है, जब फैमिली और रिलेटिव्स आपस में बैठते हैं, तो एक छोटी सी बात होती है जिसमें उस बच्चे की पढ़ाई के बारे में हो रही होती है। होता है ना कि रिलेटिव आए हुए हैं, 4-5 बच्चे हैं, तो सभी का आपस में क्विज़ करवा लो, क्वेश्चन आंसर पूछ लो। तो उस बच्चे का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब। अब क्योंकि उस बच्चे का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो सामने से एक ऑफ़र आता है ना, जो कि उसके भैया होते हैं, रिलेटिव के ना, रिलेटिव में जो है उनके बड़े भैया होते हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि भाई सामने से अब ऑफ़र आ रहा है कि भाई तुम आ जाओ, मेरे घर पर आ जाओ और पढ़ाई कर लेना ना, वैसे भी पास में ही तो रहते हो, दूर कहाँ रहते हो, रिलेटिव हो ना, पास में आ जाना और सुबह सुबह पढ़ाई करके चले जाना, स्कूल यहीं से निकल जाना। तो बात होती है कि तुम सुबह सुबह क्या करो कि घर पर आ जाओ, हम पढ़ा देंगे तुमको, और नहा धोकर आना। ठीक है, नहा धोकर आना, खाना खाने का मन करेगा तो ठीक है खा लेना, नहीं तो फिर यहाँ तो हम पढ़ाने के बाद जब तुमको छोड़ेंगे ना, तो हमारे घर पर तो खाना बन ही जाएगा, तो तुम क्या करना कि उसी समय यहीं से खाना खाकर स्कूल निकल जाना। ठीक है, स्कूल चले जाना। अब ऐसा ही होता है, एक दिन छोड़कर दूसरे दिन से बच्चा जो है रेगुलर जाना प्रारंभ कर देता है। सुबह उठकर नहा धोकर ब्रश करके सुबह का जितना काम था सारा का सारा करके, उसकी मम्मी भी जो है ना, क्योंकि भाई बच्चा पढ़ने जा रहा है ना, तो कुछ खाना खिला देना और टिफ़िन दे देना कि भाई बच्चा उधर से ही जो है स्कूल की ओर निकल जाए। तो सारा का सारा पैकिंग हो जाता है, बच्चा सुबह सुबह जो है उस कोहरे भरे रास्ते पर चलते हुए पहुंच जाता है अपने रिलेटिव के घर, जहां पर कि उसको ऑफ़र किया गया था कि भाई आप आइए, ठीक है, मैं आपका बड़ा भाई हूं, तुम आओ मेरे पास, पढ़ लेना, हम पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पढ़ाई होता है, बहुत अच्छे से होता है, सब चीज़ ठीक तरीके से चल रहा था। 1 महीना गुजर जाता है, ठीक है, दूसरा महीना भी गुजरने वाला होता है, पर पढ़ाई उतनी ठीक तरीके से हो नहीं रही होती है जैसे कि पहले महीने भर हुई। ठीक है, पहले महीने में जैसी पढ़ाई हुई वैसी पढ़ाई दूसरे महीने में नहीं हो रही थी। दूसरे महीने के चौथे दिन से ही जो है ना, पढ़ाई का जो डामाडोल ना, कह लीजिए पढ़ाई जो है ना, वो डामाडोल हो चुका था, डगमगा चुका था, पूरा का पूरा खराब हो चुका था। वो कैसे हो चुका था, तो बच्चा सुबह सुबह जो है एज इट इज़ जैसे पहले वो जाता था वैसे ही ट्यूशन पढ़ने जा रहा होता है। ठीक है, इवन कि वो संडे को भी जाता था। ठीक है, संडे को तो स्कूल होती नहीं है, तो ट्यूशन करके वो घर वापस आता। पर हाँ चलिए, बच्चा जो है सुबह सुबह, दूसरे महीने की बात है कि बच्चा सुबह सुबह जो है वैसे ही तैयार होकर ना, हर काम करते हुए साइकिल लेकर और निकल पड़ता है अपने उसी भैया के घर, जो कि उनके रिलेटिव भी हैं ना, जो कि सामने से ऑफ़र आया था कि भाई आकर पढ़ लेना, हम पढ़ा देंगे। तो क्या है कि
बच्चा गया तो, बच्चा बैठा तो, पढ़ाई कर तो रहा है, पर जो बड़े भैया हैं ना वो आए नहीं। क्यों भाई नहीं आए? नींद नहीं खुला। एक दिन ऐसा ही होता है, दूसरे दिन भी ऐसा ही होता है, तीसरे दिन भी यही बहाना मिलता है कि नींद नहीं खुला मेरा, इसलिए मैं पढ़ाने तुमको नहीं आ पाया। अब जैसे कि जो बड़े भैया हैं ना, जो भैया जो हैं उनकी मम्मी जो है वो फूआ लगेंगी। तो क्या है कि फूआ ना, फूआ और फूफा, तो फूआ और फूफा के जो है वो बेटे थे, बड़े भैया जिनको हम कहते थे। तो ऐसा था कि भाई बच्चा तो पढ़ने जा रहा है ना, और बच्चा क्या है कि रोज़ यही चीज़ सुन रहा है। अब दूसरे महीने से, दूसरे महीने के चौथे दिन के बाद से जो है बच्चा यही रोज़ सुन रहा है कि आज नींद नहीं खुला, आज कुछ काम है, रात भर जगे हुए थे तो नींद नहीं खुला। ठीक है ना, पढ़ लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ा दे रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ तुम पढ़ लो। तो दूसरे महीने के 15वें 16वें दिन से बच्चे को यह फीलिंग आ गई कि भाई बहाना है यह। टोटल की टोटल बात जो है ना, पूरी की पूरी बात जो है, टोटल बात जो है वो बहाने के अंतर्गत आती है। जैसे एक बच्चा बहाना कैसे बनाता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मेरा पेट दर्द कर रहा है, वैसे ही ये बात घर पर पता चलती है। ठीक है, घर पर जब पता चलती है तो आमने सामने होकर सीधी सीधी बातें हो जाती हैं। जब बातें होती हैं तो आता है कि भाई मुझे कुछ काम है, मतलब जो सामने से जिन्होंने मुझे ऑफ़र किया था, जिन्होंने उस बच्चे को ऑफ़र किया था, ठीक है, क्योंकि मैं भी वहीं खड़ा था ना, मैं भी वहीं पर खड़ा था, तो मेरे सामने ही वो ऑफ़र हुआ। ठीक है, तो जिन्होंने ऑफ़र किया था ना, जो बड़े भैया का फिलहाल पद जो है संभाले हुए थे, पद कहने का मतलब जो सिंहासन ना, बड़े भैया का जो सिंहासन था, जिन्होंने संभाला हुआ था, जिन्होंने ऑफ़र किया था सामने से कि आप आ जाइएगा, हम पढ़ा देंगे, वो कहते हैं कि भाई मुझे काम है, अब मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। और 16वें 17वें दिन से ट्यूशन जाना बंद। ठीक है, बाद में बात पता चलती है कि एक्चुअली रियलिटी यह थी कि उन्होंने जो है ना अपना पेमेंट ना, वेतन नहीं मिला ना, इस वजह से उन्होंने जो है ट्यूशन नहीं पढ़ाया। भाई हम लोगों ने थोड़ी कहा था, उस बच्चे के परिवार ने थोड़ी कहा था, किसी और ने आपको थोड़े ही कहा था कि आप पढ़ाइए। सामने से आप ही ने तो ऑफ़र किया था। सामने से आपका कहना था कि भाई मैं पढ़ा दूंगा, मैं यह कर दूंगा, कोई पैसा नहीं लगेगा ना। सामने जो लोग थे उन्होंने भी कहा ना, जो बड़े भैया हैं ना, उनके मम्मी पापा ने भी कहा कि हाँ आ जाना, कोई पैसा नहीं लगेगा। हाँ, यहाँ तक कि यह भी कहा था कि भाई टिफ़िन मत लेकर आना, खाना भी मत खा कर आना, कि खाना भी यहीं खा लेना। अब सोचिए कि महीने भर जो है पढ़ाने के बाद, चौथावें और 15वें दिन के बाद ऐसा होता है। चौथा दिन जो है ना, चौथा 4 दिन के बाद पढ़ाना अच्छी तरीके से नहीं होता है ना, पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं होती है। 15वें 16वें दिन के बाद जो है वो सीधी सीधी बात पता चल जाती है। और कुछ महीने बाद यह पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं पढ़ाया कि 1 महीने का पेमेंट नहीं दिया गया था उनको। ठीक है, तो यह बात पूरी की पूरी समझ नहीं आई, मुझे भी समझ नहीं आई, मुझे लगता है कि उस बच्चे के परिवार को भी समझ नहीं आई, और सामने से बात क्या कही गई वो भी समझ नहीं आई। क्यों नहीं समझ आई? क्योंकि सीधी सीधी बात थी ना कि हम लोगों ने कुछ नहीं कहा था। ठीक है भाई, बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, बच्चा मेहनत कर रहा है, ऐसा नहीं है, पर ऑफ़र तो सामने से आया ना, आप लोगों ने किया ना, बड़े भैया थे, अपना जिम्मेदारी निभा रहे थे, तो फिर ये जिम्मेदारी के बीच में जो है पैसा कहाँ से आ गया? अब मैंने कहा ना कि जो धोखा है ना, एक बार मिल गया ना, अगर दूसरी बार नहीं मिलना चाहिए ना, उन्हीं को मिलता है जो बेवकूफ़ होते हैं ना। अब अगर एक आदमी का मुंह जो है वो दूध पीते पीते जल गया है तो वो क्या करेगा? फूंक कर पिएगा थोड़ा सा, पर नहीं, दूसरा बार जो है ना धोखा खाने की आदत पड़ी हुई है ना, इसलिए फिर से जो है दूसरे तीसरे बार जा रहे हैं। अब अभी क्या बात है, प्रेजेंट की बात है, सेम चीज़, वही बड़े भैया हैं, वही फूआ और फूफा हैं, वही बच्चा है, पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि बच्चे की उम्र थोड़ी बढ़ गई है, उसके माता पिता भी वही स्थिति में है जो उस समय थे। पर आज क्योंकि उम्र बढ़ चुका है, आज क्योंकि बच्चे ने ग्रेजुएशन पास कर लिया है, आज क्योंकि वह जो बड़े भैया हैं ना
उनको एक बिजनेस आइडिया आया है, उस वजह से वो बिजनेस को लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है, मार्केट में। और आज भी सामने से यही कहा जाता है कि कोई बात नहीं, तुम ग्रेजुएशन कर लिए हो ना, कंप्यूटर क्लासेस जो है ज्वाइन कर लो, कर लेने के बाद 3 महीने के बाद सर्टिफिकेट मिल जाएगा और मैं जो है तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगा। अब मुझे जो है ना ये थोड़ी सी जो है ना गड़बड़ तो लग रही है मुझे को, ठीक है, क्योंकि अभी तक जहाँ तक मुझे ये बात पूरी की पूरी पता है, ठीक है, 2 महीने गुजर चुके हैं और 2 महीने से यही हो रहा है कि नौकरी दिलवा दूंगा, क्योंकि अब तो सर्टिफिकेट भी आ गया। मतलब सोच लीजिए, कंप्यूटर क्लासेस का 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने कंप्लीट हो जाता है, 3 महीने करने के बाद सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। उसके बाद ये जो 2 महीने गुजर गए, अभी तक बच्चा जो है नौकरी पर नहीं पहुंचा। तो सामने से जो ऑफर किया गया ना, मतलब जैसे उस बार हुआ ना सेम टू सेम, वैसा ही आज भी होने वाला है। उस समय ना जब बच्चा सचमुच छोटा था, जब बात आई थी पढ़ाने की ना, तो कुछ महीने बाद पता चलता है कि भाई पेमेंट के वजह से जो है ना, वेतन के वजह से जो है बच्चे को पढ़ाया नहीं ना। हम लोगों ने थोड़ी कहा था पढ़ाने के लिए, हम लोग तो अभी भी नहीं कह रहे कि तुम नौकरी लगवाओ ना। हमारा फैमिली आज भी नहीं कह रहा कि आप नौकरी लगवा दीजिए हमारे बच्चे का, पर आप लोगों ने खुद ही तो कहा। उस चक्कर में जो है तकरीबन 3500 रुपया जो है उसने कंप्यूटर क्लासेस में जो है खर्च कर दिया है। अब 3500 रुपया एक ऐसे लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए अवेलेबल ना ला पाना ना, व्यवस्था करवा पाना बहुत मुश्किल होता है। और मतलब सोचिए, एक फैमिली वैसी है, फैमिली है जो आज का कमाता है कल खा जाता है, ठीक है ही नहीं, क्योंकि ना उतना बड़ा अमाउंट पैसा का नहीं है, उतना बड़ा जो है बिजनेस नहीं है, उतना बड़ा जो व्यवसाय है वो नहीं है। तो 3500 रुपये मायने रखता है। और सोच लीजिए 3500 रुपये कंप्यूटर क्लासेस में खर्च हो गया। हाँ चलो भाई, जो मिला अच्छा मिला, पर हाँ शायद वो थोड़ा लेट से होता, पर वो तुरंत हुआ। और जब तुरंत हुआ ना और फिर नौकरी नहीं लगी तो दुख है अभी भी। तो मैंने बोला ना कि धोखा मिल चुका है, पर फिर जो है ना धोखा खाने के लिए तैयार खड़े हैं उसी आदमी के साथ सामने जो पहले धोखा दे चुका था, ठीक है। तो बड़ा बेवकूफ़ी लगता है। ये जो पूरी की पूरी बात थी, ये मेरे सामने घटना घट रही है अभी भी, ठीक है, अभी भी ये चल रहा है। मतलब आप सोच लीजिए, अभी भी जो है ना, अभी भी वह जो बड़े भैया जो है ना, वो अभी भी कह रहे हैं कि मैं नौकरी लगवा दूंगा, मैं जो है नौकरी लगवा दूंगा। पर अभी क्या है कि स्थिति वही बनी पड़ी है और फिलहाल जो है ऐसा कुछ नहीं है। और बस आवाज़ ऊपर ऊपर है, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं, बस फंसे हुए हैं, ठीक है। और लोग जो है वो बातें तो बना ही रहे हैं, ठीक है, बातें बनाते हैं, लोग सुनते हैं, सुनाते हैं, एक दूसरे की बातों को कहते हैं, हल्ला हुल्ला मच रहा है। और फिलहाल जो है स्थिति वही बनी पड़ी है, जैसे उस समय था आज भी वैसा ही है। सामने से ऑफ़र देने के बाद भी ना कहा नहीं गया एक्चुअली, ना कि उस फैमिली के द्वारा, उस बच्चे के फैमिली के द्वारा कुछ नहीं कहा गया है, पर फिर भी सामने से ऑफ़र आता है और ऑफ़र करने के बाद जो है बस ऐसे ही खाना पूर्ति ना। एक होता है ना, देखो मुझे क्या लगता है पता है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे समाज में जो है ना, किसी को होता है ना कि भाई अपना नंबर बढ़ाना है समाज के सामने। नंबर बढ़ाने का मेरा कहने का मतलब कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ठीक है। ये जो दिखावे की ज़िंदगी है ना, लोगों को सामने, सभी के सामने, समाज के सामने प्रूफ करना होता है। और इसके लिए कोई बकरा होता है ना, बकरा, तो उस बकरे के तौर पे इस बच्चे के और बच्चे के फैमिली को रखा गया है और सामने वाला बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए फिलहाल जो है, क्योंकि हो तो रहा है अभी भी, आगे जो भी अपडेट होगा वो तो बताएंगे हम, ठीक है, पॉडकास्ट के थ्रू। पर फिलहाल जो है मैं आपको यही कहूँगा कि भाई देखो क्या है ना, कि पूरी की पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेट कर दिए गए हैं कि हम उस एग्जाम्पल को अपने साथ रख कर, सुन कर, ठीक है, हम उसको अगर थोड़ा सा जो है ना अपने व्यवहार में लेकर आ जाए ना, तो हम ठीक हो जाएंगे, ठीक है। हमारा कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। पर लोग अभी पता नहीं क्या जानते नहीं हैं या फिर जानना नहीं चाहते हैं ना। बहुत सारे उदाहरण है, जैसे मैंने अभी दूध वाला दिया। कुछ लोग कहते हैं ना कि जो आदमी का चाय पीकर जो है मुंह जल जाता है ना, तो मट्ठा भी जरा फूंक के पीता है, ठीक है। मट्ठा जबकि होता है ठंडा चीज़, वो कभी गर्म नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। तो चाय से जिसका मुंह जलेगा वो मट्ठा भी जरा फूंक के पिएगा। ऐसा उदाहरण जीवन में मिला, मतलब कि एक बार जो धोखा खा चुका है
वो दूसरा बार धोखा तो नहीं खाएगा उसी आदमी से जिस आदमी ने पहली बार उसे धोखा दिया था। पर फिलहाल तो यही हो रहा है। और अभी जो है ना पॉडकास्ट को यहीं पे रोकते हैं। मुझे लगता है कि आपको मेरी बातें समझ आ चुकी होंगी। बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं और 4 फॉलोअर्स फ़िलहाल जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और फिलहाल जो है मुझे ऐसा लगता है कि आप भी जो है हमसे जुड़ेंगे, हमारे पॉडकास्ट चैनल को पसंद करेंगे। थैंक यू कि आप मुझे सुनते हैं और हम लोग मिलेंगे अगले पॉडकास्ट एपिसोड में। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर, फॉलो और 5 स्टार रेटिंग दे दीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करना ही करना है, ठीक है। क्योंकि अगर मुझे लगता है कि भाई अगर मेरी में इतनी ज़्यादा मेहनत है ना अपनी बात को आपके सामने रखने के लिए, ठीक है, मेरी इतनी मेहनत है तो आपकी मेहनत भी होनी चाहिए थोड़ी सी, ठीक है। तो थैंक यू कि आप मुझे सुन रहे हैं। अभी के लिए टाटा बाय बाय। मिलेंगे हम लोग अगले पॉडकास्ट एपिसोड में।